हेरिडिटरी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हेरिडिटरी होता है बच्चों कि अपने पेरेंट्स के और पेरेंट्स के पेरेंट्स के, है ना, यानी कि पापा की तरफ की फैमिली के या मम्मा की तरफ की फैमिली के जो कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं कि हमारा फेस उनके जैसा दिखाई देता है, फेस में हमारी नाक पापा के जैसी है, रंग मम्मा के जैसा है, बाल मम्मा के जैसे हैं, चाल पापा के जैसी है ना, ऐसा होता है ना। तो ये जो गुण होते हैं, ये जो क्वालिटीज होती है ना, ये हमें जो मिलती हैं, हमारी जनरेशन से मिलती हैं, वो क्या होती है उसे ही क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हु इज अलाइक हुम, कौन किसके जैसा दिखाई देता है। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी went to their mama's marriage with their mother। संजना और उसकी बहन दोनों अपनी मम्मा के साथ अपने मामा के यहाँ कहाँ पर गई, मैरिज में गई। कोई शादी थी मामा के यहाँ पर, तो दोनों बहनें जो हैं वो अपनी मम्मी के साथ मामा के घर चली जाती हैं। अब जब जाती हैं तो देयर मौसी वॉज ऑल्सो केम देयर, उनकी मौसी भी वहां शादी में आई हुई थी। She had a small daughter in her arms। मौसी की गोद में एक छोटी सी क्या थी, बेटी थी। Look mother, how beautiful she is। तो संजना अपनी मम्मा से कहती है कि माँ देखो कि ये छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है। Her nose is like नानी, उसकी नोज किसके जैसी है, नानी के जैसी है। Eyes are like चाचा जी, और जो उसकी आंखें हैं वो किसके जैसी हैं, चाचा जी के जैसी हैं। और उसका जो फेयर कलर है वो किसके जैसा है, दादाजी के जैसा है ना, रंग दादाजी जैसा है, आंखें चाचा के जैसी हैं, ठीक है ना। हर ब्रदर्स फेस कलर इज व्हाइटिश, व्हाइटिश होता है गेहुआ जो रंग होता है, ठीक है, तो उसका जो फेस का कलर है वो गेहुआ कलर है, व्हाइटिश है, जो बिल्कुल गोरा भी नहीं होता, सांवला भी नहीं होता, तो उसे व्हाइटिश बोलते हैं, ठीक है। सो विच आर योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच टू योर फैमिली मेंबर्स, राइट इन कॉपी। मैंने ये एक्सरसाइज आपको कल दी थी कि आपके फीचर्स जो हैं वो आपके किस फैमिली मेंबर से मैच करते हैं, आपको वो टेबल में राइट करने थे। तो आप लोगों ने राइट किया आपने टेबल में राइट, तनिका, खुशबू, वरुण, नितिन, पायल, टिंकू, मुनेश, सुशांत, गगन, अमन, माहिका, रिया, किया बच्चों आपने। यश बहुत खुश हो रहा है, बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है ना यश। चलिए आगे देखिए। संजना आस्क्ड टू हर मदर, संजना जो है अपनी मम्मा के साथ शादी में गई है और वहां पर उसने देखा कि उसकी जो मौसी की लड़की है, छोटी सी जो बच्ची है, उसका फेस मम्मा के जैसा है, आंखें चाचा जी के जैसी है, रंग दादाजी के जैसा है ना। तो आगे देखो क्या होता है। संजना हो गया था ये, हाँ, संजना आस्क्ड टू हर मदर, माँ अंजलि फ्रॉम माई क्लास राइट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कि मम्मा मेरी क्लास में जो अंजलि पढ़ती है वो कौन से हैंड से लिखती है, लेफ्ट हैंड से। आप सभी बच्चे कौन से हैंड से लिखते हो, अपना हैंड रेज करो, कौन से हैंड से लिखते हो सभी, कौन से हैंड से लिखते हो। वरुण कौन से हाथ से लिखता है, हाँ सभी बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो संजना बताती है कि मेरी फ्रेंड जो अंजलि है वो कौन से हैंड से राइट करती है, लेफ्ट हैंड से राइट करती है। बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। आप लिख के देखो, आप सब राइट हैंड
लिखा ही नहीं जाएगा, आपसे लेटर ही नहीं लिखे जाएंगे। तो कहती है कि अंजलि लेफ्ट हैंड से लिखती है, लेकिन फिर भी उसकी राइटिंग तो बहुत सुंदर है। She even got prize for that, यहाँ तक कि उसको सुंदर राइटिंग के लिए प्राइज भी मिला है। I asked her, why don't you write from right hand? मैंने अंजलि से जब पूछा कि तुम सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, तुम राइट हैंड से क्यों नहीं? ये यश यश बस कंट्रोल योरसेल्फ। घर पर बैठ करके पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। हाँ, तो वो कहती है कि मैंने अंजलि से पूछा कि तुम राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो, तुम लेफ्ट हैंड से क्यों लिखती हो? We all write from right hand, क्योंकि हम सब बच्चे, भाई ऐसा ही होता है कि क्लास में कभी कभार कोई एक बच्चा जो होता है लेफ्ट हैंड से लिखता है, बाकी सब बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं। तो वो कहती है कि हम सब तो राइट हैंड से लिखते हैं, तुम लेफ्ट हैंड से क्यों लिखती हो भाई? She replied, तब अंजलि ने बताया, I do all my work with left hand, मैं तो मेरे सारे ही काम लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। I tried to write by right hand but failed, जैसे आप लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हो और आपसे नहीं लिखा जाता है, आपसे लेफ्ट हैंड से वर्क नहीं होते हैं, इसी तरह मुझसे भी राइट हैंड से वर्क नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ राइट हैंड का यूज करने की, लेकिन राइट हैंड से मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। ट्राई टू नो एंड राइट, जानने की कोशिश करो और लिखो। क्या? Which of yours habit to match with family members or member of yours? आप कोशिश करो, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी हैबिट से आपकी कौन सी हैबिट मैच होती है। यानी कि आप जो काम करते हैं, लिखना है, बोलना है, चलना है ना, सोने का स्टाइल है, खाने का स्टाइल है, पसंद जो है आपकी, कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, किस तरह की आपकी पसंद है, तो आपकी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर से मैच करती हैं। ठीक है, तो ये इजी सा वर्क है, कर लेना, पता करना कि आपकी कौन सी हैबिट जो है मैच करती है आपके फैमिली मेंबर से। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन मैच टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हमारी जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि फिजिकली जो हमारी बॉडी का मूवमेंट है, हमारा चलना है ना, या हमारे हाव भाव जो होते हैं, वो सभी हमारे पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। These characteristics are called hereditary characteristics। इनको क्या कहते हैं? hereditary characteristics। ये लिख लेना आप, ये नोट कर लें। The physical characteristics of children match to physical characteristics of their grandparents, parents and grandparents, their parents and
grandparents. These characteristics are called hereditary characteristics. ये नोट कर लो। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चों फिजिकल यानी कि जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, हमें बाहर से, चाहे वो हमारे कोई बॉडी पार्ट से, ठीक है, चाहे बालों की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है, चेहरे की रंग की बात हो रही है, या हमारे मूवमेंट्स की बात हो रही है, ये सारे क्या हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि बच्चे के पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से मैच होती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हेरेडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसे आप देखो एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इसे क्या बोलोगे? हेरेडिटिकल, हेरेडिटिकल, और इसे क्या बोलोगे? हेरिडिटरी, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होती है कि हमारे जो फिजिकल कैरेक्टर्स जो हैं उनका हमारे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से मैच होना ही क्या है? हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये एक नेम है, और यही थे जिन्होंने सबसे पहली बार हेरिडिटी की बात की थी। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी। फादर ऑफ हेरिडिटी इन्हें कहा जाता है हेरिडिटी के फादर। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ हेरिडिटी।
नोट कर लीजिए सभी बच्चे। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, नोट कर लिया है? आगे देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। ये भी ध्यान रखना, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने हेरिडिटी के बारे में जानने के लिए किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे? पी पर। पी यानी कि मटर, मटर के प्लांट पर इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। मटर के पौधे पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हेरिडिटी को जानने के लिए। तो ध्यान रखना कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे? इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote many papers for the new properties of heredity। यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भी हेरिडिटी के लिए बहुत सा वर्क किया था या बहुत सारे उन्होंने कोशिशें की थी। He was awarded by Nobel Prize for his contribution in the field of heredity। डॉक्टर हरगोविंद खुराना डॉक्टर हरगोविंद खुराना got Nobel Prize for his contribution in the field of हेरिडिटी। हेरिडिटी की फील्ड में बहुत सारा प्रयास करने के लिए या योगदान देने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या मिला था बच्चों? नोबेल प्राइज मिला था। ध्यान रखना, फादर ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर जॉन मेंडल है और नोबेल प्राइज हेरिडिटी के लिए किसको मिला था बच्चों? वो मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था हेरिडिटी के क्षेत्र में कोशिशें करने के लिए। तो इसके साथ में ही बच्चों अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है और कुछ क्वेश्चन है, नोट करा देती हूँ। टाइम है अपने पास अभी, ये नोट हो गया है। हैव यू नोटेड दिस? एक्सरसाइज सॉल्व करवा देती हूँ बच्चों। हैव यू नोटेड दिस? चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा पढ़ा दिया है मैंने आपको। हैव यू नोटेड दिस? हैव यू नोटेड? सो नाउ आई एम इरेजिंग। अब हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों,
transfer of properties from one generation to another is called, और आपको ब्लैंक में आंसर लिखना है। सेकंड, राइट the name of two scientists who worked in the field of heredity। हेरिडिटी की फील्ड में दो साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया था, अभी अभी बात की है मैंने दो साइंटिस्ट की, एक तो जो फादर ऑफ हेरिडिटी हैं और दूसरे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो यहां पर आप आंसर लिख लेना, ये आपके आंसर की जगह यहां पर है। कोशिश करके देखो, नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वी गेट the hereditary characteristics कहां से मिलते हैं हमको हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से मिलते हैं? ऑप्शन ए है दादा दादी से, दादा दादी से मिलते हैं। बी ऑप्शन है नाना नानी से मिलते हैं। सी फादर मदर से मिलते हैं। और डी है कि सबसे मिलते हैं। कि दादा दादी से भी मिलते हैं, नाना नानी से भी मिलते हैं और फादर मदर से भी मिलते हैं। ऑल अबव सबसे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज your relation, what is your relation with your mother's sister?